अकेले ईश्वर जाने जाने वो ऋषि अखिलेश्वर जाने। ये अखिल ब्रह्मांड के पति मेरे बाबा विश्वनाथ और मेरी माँ परमा और भगवान की चरण धुले, आरती उतारी, तिलक लगाया, फूल माला पहनाई, परिक्रमा की और प्रार्थना करने लगे, आप क्यों आए भाई? ये उल्टी गंगा क्यों बही? मैंने आना था अपने भगवान के दर्शन के लिए, मैंने आना था कैलाशपति शिव के दर्शन के लिए, मैंने आना था बाबा केदारनाथ, विश्वनाथ, नीलकंठ के दर्शन के लिए, मैंने आना था बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए। उत्तर भारत के भगवान, उत्तर भारत के सारे बाबा वैद्यनाथ, बाबा पशुपतिनाथ, बाबा केदारनाथ, बाबा नीलकंठ, बाबा विश्वनाथ, ये सब उत्तर भारत के। तो मैंने आना था, आप क्यों आए इस किंचन को दर्शन देने? सेवा बताओ भगवान। तो भगवान से बोले, हे गुरुदेव, मेरा विवाह हो गया, ये मेरी धर्म पत्नी। बोले हाँ भगवान, मैं समझ गया, ये माँ आदिशक्ति जगत जननी। मैंने इसी भाव से इनकी भी पूजा की, जिस भाव से आपके प्रभु मैं जान गया, और मेरी माँ मेरी जगत जननी है, आदेश करो। बोले ऋषिवर, ग्रस्त कैसे जी? ग्रस्त जीने का विज्ञान तो आप सिखाते हैं, गृहस्थ जीवन में कैसे जिए गुरुदेव? वो पावन जो कथा है भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, जो मेरे आराध्य हैं श्रीमन नारायण, वो श्रीमन नारायण की कथा, भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा मुझे सुनाओ, गंगा अष्टादश महापुराण की कथा मुझे सुनाओ। और मेरी मातृशक्ति मेरी श्रीमन नारायण भगवान कि ये बात सुनकर अगस्त के आंसू आए कि मैं अकिंचन क्या कथा सुना। नहीं भाई, जिसके डमरू से व्याकरण के 14 सूत्र निकल जाते, यस्य निःश्वासितो वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वर। यस्य निःश्वासितो वेदा यो वेदोऽभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। ओह, ये कौन लिखते हैं? साइणाचार्य। साइणाचार्य जी ऋग्वेद भाष्य में लिखते हैं। दक्षिण भारत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान, जिन्होंने वेदों पर भाष्य लिखा। साइणाचार्य जी ऋग्वेद भाष्य में लिखते हैं कि अरे भाई, जिसकी श्वास लेने से ये सारे वेद प्रकट हो जाते हैं, जो विद्या के तीर्थ हैं, ऐसे महेश्वर भगवान को है ना, मेरी औकात क्या है? अरे मेरी ताकत है क्या उनका भाष्य लिखने की? मेरी औकात नहीं है, ये तो विद्या तीर्थ है। भगवान शिव मुझ पर कृपा कर दें, इस अकिंचन पर, जिनकी श्वास से, श्वास लेने मात्र से वेदों का उद्भव हो जाता है। हे प्रभु, हे देवाज देव, मैं आपकी शरण में। लेकिन तो आप सोचो माता, जिनकी श्वास से वेद प्रकट हो जाए, तो उनको कौन कथा सुना सकते? बोली भगवान, आप कथा के पहले कथा बाजी, ये सारी कथाएं, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, देवी माँ की कथा, ये जितने गंगा अष्टादश महापुराण की कथाएं, ये सारे वेद वेदांत, जितने उपनिषद, धर्मशास्त्र, वेद और वेदांग है ना, ये सब आपसे निकले। ये व्याकरण के 14 सूत्र आपके डमरू से निकले। तो प्रभु मैं क्या सुना? मेरी औकात ही को सुनाने की, इस अकिंचन की कोई औकात नहीं, मुझे शर्मिंदा मत करो। तब भगवान शिव बोले, हे ऋषिवर, आपको नहीं सुनाना है, फिर किसको सुनाना है? अरे आपको कैसे सुनाएंगे? आप कैसे सुनाओगे? अरे आपके भीतर तो मैं हूं, और जब आपके भीतर मैं हूं तो मैं खुद ही कथा कहता हूं, तुम थोड़ी नहीं कहते हो। कितनी ऊंची बात है कि संत के हृदय में मेरा निवास है, संत के हृदय में मैं विराजता हूं। तो संत नहीं कहता, बल्कि भगवान शिव ही संत के हृदय में विराजमान होकर के कथा कहती। माताओं, मेरी औकात थोड़ी नहीं, मेरी श्रीमन नारायण, मेरी प्रभु प्रेमियों, मेरी औकात थोड़ी कथा कहने की। जहाँ इतनी सारी विद्वान बैठे, इतनी सारी विभूतियां हमारे भारत राष्ट्र की जहाँ बैठी हो, उन विभूतियों के सामने मैं अकिंचन क्या कथा कहूं?
मैं अबोध बालक क्या कथा कहूं, मुझ में क्या सामर्थ्य था है कि इनके सामने में कुछ कह पाऊं। लेकिन मेरे प्रभु है न, मेरी श्रीमन नारायण है न, मेरी देवादिदेव महादेव, मेरी बद्रीनाथ, मेरी माँ गंगा यमुना, मेरी माँ सरस्वती, मेरे केदारनाथ, मेरी भगवान विश्वनाथ मेरी हृदय में है न, मेरी बद्रीनाथ मेरे हृदय में है न, मेरी राज राजेश्वरी आदिशक्ति मेरी हृदय में है न। तो वो कथा सुना, मैं नहीं सुना। आप कभी ये मत सोचना कि महाराज कथा सुना, मेरी औकात नहीं कथा सुना, बल्कि कथा कौन सुनाते हैं? मेरी प्रभु जो मेरी हृदय में विराजमान। ऋषिवर अगस्त तुम कथा नहीं सुनाओगे, तुम्हारे ही हृदय में, संत के हृदय में मेरा वास होता है, इसलिए मैं कथा सुनाता। ओहो, जैसे ही भगवान शिव ने कहा कि मैं ही कथा सुनाता हूं, तुम तो निमित्त मात्र, माता मैं निमित्त हूं, और निमित्तोपादान मेरे भगवान, मेरी श्रीमान नारायण प्रभु प्रेमियों में मेरी प्रभु ने मुझे निमित्त बना दिया, और निमित्तोपादान मेरी परब्रह्म, मेरी परम पिता बाबा विद्यानाथ जो कथा सुना रहे, मुझको उन्होंने इस अकिंचन को, इस दास को उन्होंने निमित्त बना दिया। वरना मेरी औकात नहीं ये सब करने की, है ना? ये तो मेरी प्रभु की कृपा, सब उनका।